आप सभी का मेरे चैनल एटलस केमिस्ट्री में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने फिनिश कर लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हमने पढ़ लिया है अबाउट नेचर ऑफ केमिस्ट्री, हम लोगों ने पढ़ लिया है अबाउट ऑफ यूनिट्स एंड मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। अब हम लोग सीखने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग 5 लॉ सीखने वाले हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, देन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलिज़ॉक्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। तो फर्स्ट लॉ हम लोग सीखने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय एंटोनियो एंटोनियो लेवोजिए ने ये लॉ दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉय। जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, इन ए केमिकल कॉम्बिनेशन द मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉय, जिसका मतलब है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। अगर इस चीज को हम समझे with one example, so it will be much better. Here क्या है? Here is a formation of कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए? कार्बन चाहिए, और क्या चाहिए? ऑक्सीजन। इट फॉर्म्स व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का जो मास होता है वो 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम लोग मास निकालते हैं तो यहाँ पे हम लोग मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे कार्बन है एंड 2 टाइम्स क्या है? ऑक्सीजन है। सो मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस 2 इंटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज 16। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 12 प्लस 32, ये किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू 44। तो आप देख सकते हैं मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 24। अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड करें टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट में क्या होगा? मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। सो 12 प्लस 32, सो 12 प्लस 32 इट इज इक्वल टू 44। एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो वो कितना है? 44। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सो हिंस it proves that it follows law of conservation of mass. If we take another example of this kind of reaction, so suppose हमारे पास एक रिएक्टेंट है N2 है, और इसका हमने किससे रिएक्शन करा दिया? O2 से। सो इट फॉर्म्स NO, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अगर हम लोग नाइट्रोजन का मास निकालें, सो मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इज 14। सो N2 का मास कितना आ जाएगा? 28, और ग्राम में लेते हैं 38 ग्राम। ऑक्सीजन का होता है 32 ग्राम। सो वी फाइंड द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। अगर यहाँ पे हम लोग किसका मास फाइंड करें? रिएक्टेंट का सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा? 28 प्लस 32, so it will be how much? It will be 60 gram. If we find the total mass of product, तो प्रोडक्ट का मास क्या होगा? 2 टाइम्स है मास ऑफ N प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, तो इट विल बी इक्वल टू 2, and mass of nitrogen is 14 plus mass of oxygen is 16. So it will be equal to 2 and in bracket 30. 14 plus 16 is equal to 30. So it will be equal to 60 gram. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि total mass of the reactant is equal to total mass of the product, और कितना है वो? 60 है। So this prove that the law of conservation of mass in a chemical combination, the mass is neither created not to be destroyed. अगर मास क्रिएट होता तो जो प्रोडक्ट का मास है वो ज्यादा हमको मिलता, जैसे पहले एग्जांपल में इट विल बी 44 प्लस होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। और अगर मास डिस्ट्रॉय होता तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? वो भी 44 है, तो ये क्या होता है? इट शुड बी
लेस देन 44, जो कि ऐसा नहीं है। हमें एग्जैक्टली जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास किसका मिलता है, प्रोडक्ट का। सो इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ वी हैव टू सी सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन बी क्रिएटेड। नहीं, मास को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, ये सही है। बट कैन बी डिस्ट्रॉयड, नहीं, मास को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉय, यस इट इज ट्रू। मास को ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास कैन बी क्रिएटेड, नहीं, मास को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। सो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इक्वल इन एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन, दिस इज अकॉर्डिंग टू। सो कोई भी रिएक्शन हो जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या हो, सेम हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस क्या हो जाएगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं, डेफिनिट कंपोजिशन नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मास, यस इट कैन बी कंजर्वेशन ऑफ मास, रेसिप्रोकल ऑफ प्रोपोर्शन नहीं। सो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग लॉज इज एक्सप्लेन्ड बाय स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉय। और ये जो स्टेटमेंट है किससे बिलोंग करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो फाइंड करते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यस करेक्ट, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं, गेल्जॉक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the law of conservation of mass was hold true, then this gram of BaCl2 on reaction with 9.8 gram of H2SO4 will produce 7.2 gram HCl, then the amount of BaSO4 will be. So law of conservation of mass क्या कहता है कि total mass of the reactant, total mass, that is total mass of reactant equal to total mass of product, total mass of product। अगर हम लोग रिएक्टेंट देखें तो रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, एक है BaCl2 और दूसरा क्या है H2SO4 है। और ये रिएक्शन कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं BaSO4 प्लस 2HCl। कह रहे हैं कि जो BaCl2 है उसका जो टोटल मास लिया हुआ है कितना, 20.8, और जो H2SO4 है वो कितना है, 9.8। अगर इन दोनों के टोटल मास को हम लोग क्या करें, फाइंड करें, तो ये हो जाएगा 20.8 प्लस 9.8, तो ये हो जाएगा 6.1 कैरी हो जाएगा, तो 0 और 3, 30.6। टोटल मास इज हियर 30.6 ग्राम। और यहाँ पे जो HCl है उसका जो टोटल मास गिवन है वो कितना है, 7.3। सो अगर हम लोग इस चीज को सॉल्व करें, मास ऑफ क्या निकालें, BaSO4, तो मास ऑफ BaSO4 किसके बराबर होगा, ये होगा 30.6 माइनस 7.3, और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 23.3 ग्राम। सो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग
एटलस केमिस्ट्री।